हम अभी भी वहीं हैं, नानक नगर सेक्टर नंबर 13 J&K बैंक ATM के बिल्कुल बाहर। फॉरेंसिक वाले आ गए हैं, उन्हीं का शायद इंतज़ार किया जा रहा था। इससे पहले किसी को इजाज़त नहीं थी इस ATM के अंदर जाने की। फॉरेंसिक वाले आए हैं, अब वो सारे निशान जो कलेक्ट करेंगे, जो कल्प्रिट ने, जिसने इन पर हमला किया है, जिन्होंने हत्या की है, उन्होंने यहाँ कोई निशान ज़रूर छोड़े होंगे, गुनाह सबूत ज़रूर छोड़ जाता है। और फॉरेंसिक का यही काम है, उस गुनाह को कलेक्ट कर कर उस तक पहुँचा जाए, रास्ता बनाया जाए। वही प्रक्रिया यहाँ चल रही है। और इसके बाद इस बॉडी को ये पुलिस की वैन में शिफ्ट किया जाएगा और इसको GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पूरी तफ्तीश की जाएगी कि किस हथियार से इनकी हत्या हुई है, क्या कारण रहे हत्या के, कितने बजे इनकी हत्या हुई। वो सब चीज़ें जो पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है इन केसेस में, वो किया जाएगा। पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे हैं। और बड़ा ही दर्दनाक हादसा, जो तस्वीरें मैंने पहले देखी वो ये थी कि जनाब, ये सिक्योरिटी गार्ड है और इसके पाँव जो हैं वो सेलो टेप से बांधे गए हैं। तो ये समझना होगा यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको समझ पा रहे हैं कि शायद ये एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी पर इतना ज़बरदस्त काबू नहीं कर सकता कि उसके पाँव सेलो टेप से बांध सके और उसके हाथों को भी कंट्रोल कर सके। तो ये यहाँ समझना होगा कि शायद एक से ज़्यादा लोगों का ये काम हो सकता है। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेगी और जो भी चीज़ें होंगी वो ज़रूर सामने आएंगी। लेकिन अभी के फ़िलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साफ दर्शा रही हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ पूरी घटना। अभी से कोई 1-1.5 घंटा पहले नानक नगर सेक्टर नंबर 13 J&K बैंक ATM में एक हत्या हुई है। ये हत्या है सिक्योरिटी गार्ड की, जो ड्यूटी पे तैनात था। और यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले, ये शटर जो ATM का ये बंद था। वो क्यों बंद था, क्या कारण थे, किन हालातों में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हुई, ये समझना जरूरी होगा। सर आप थोड़ा साइड पे देंगे, थोड़ा साइड दे दो, ये समझना जहाँ ज़रूरी होगा। और अब इस बॉडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो भी तथ्य हैं वो सामने लाएंगे। फॉरेंसिक वाले यहाँ पे हैं, जो कलेक्शन रहता है, जो प्रूफ कलेक्शन रहता है वो यहाँ पे किया जा रहा है और पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे है। लेकिन ये हादसा बड़ा दर्दनाक है, ये हादसा बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जम्मू में इस तरह की वारदातें जो हैं ये बड़ी अहम समझी जाती हैं। ये शांति प्रिय शहर है, बड़ा कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज से 15-20 साल पहले जाया जाए, जब ये चीज़ें चरम पे थी, तब ऐसा देखने को मिलता था। लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए हैं, एक अलग माहौल है जम्मू कश्मीर का। मैं जम्मू की बात करूंगा खासकर। लेकिन इस तरह की चीज़ें नानक नगर एरिया में बड़ा शॉकिंग है। पुलिस अपना काम कर रही है, ज़रूर इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा कि क्या हालात रहे होंगे, किस हालात में ये कहानी हुई। सर थोड़ा रास्ता दे दो बस, अब वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। और अभी भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्टेट सेंटिनल ने दिखाया था कि नानक नगर सेक्टर नंबर 13 में एक हत्या हुई है सिक्योरिटी गार्ड की, जो J&K बैंक ATM में तैनात था। उनकी मृत्यु हो गई, हत्या हुई, मृत्यु नहीं कहेंगे, हत्या हुई, क्योंकि वो हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे ATM बूथ के अंदर खून ही खून है, ब्लड है। संघर्ष जरूर हुआ होगा इस बूथ के अंदर। जिस तरह से लग रहा है कि उनके पांव बांधे गए हैं सेलो टेप से, तो यहाँ संघर्ष ज़रूर हुआ होगा। हम ज़रूर जानने की कोशिश करते किसी पुलिस अधिकारी से कि उनके पास क्या जानकारी है, वो हमें क्या इसमें बता सकते हैं। सर मुझे पता है कि ये बिल्कुल इनिशियल है, अभी आपको भी इतना ही पता है, कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस क्या करने जा रही है, क्या किया जाएगा? अपना थोड़ी देर इनको GMC शिफ्ट किया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पुलिस के पास भी उतनी ही जानकारी है जितना हम जानते हैं। क्योंकि जब इनको पता चला होगा, ये जो प्रोसीजर रहता है, जो प्रोटोकॉल रहता है, जो सिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने वही काम किया। ये यहाँ पे पहुँच गए थे, उसके बाद इंतज़ार किया गया कि फॉरेंसिक वाले यहाँ पहुँच जाएं, जो भी यहाँ प्रूफ कलेक्शन हो वो कर सकें, ताकि कोई जो सबूत है, जो निशान है, उनको कोई नुकसान ना हो। उसका इंतज़ार किया गया 15 से 20 मिनट, आधा घंटा कह सकते हैं। उसके बाद ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। फॉरेंसिक वालों ने शायद अपना काम ख़त्म कर लिया होगा,
उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। जो भी उनको प्रूफ चाहिए होंगे वो उन्होंने हासिल कर लिए होंगे। उसके बाद इस बदकिस्मत इंसान की बॉडी को इसमें डाला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी गार्ड, ये समझना होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड गरीब आदमी था, गरीब आदमी था, दिहाड़ी लगाने वाला आदमी था। पता नहीं सुबह क्या सोचकर निकला होगा, किस हालात में यह हत्या हुई, कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कुछ बहस हुई यहाँ पे या फिर कुछ और, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमारी एजम्पशंस हैं, ये क्यास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस अपना काम करेगी क्योंकि वो इन्हीं कामों के लिए ट्रेन होती है पुलिस। वो अपना काम ज़रूर अंजाम देगी और जो भी दोषी हैं उनको जल्द पकड़ा जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फ़िलहाल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नानक नगर सेक्टर नंबर 13 J&K बैंक ATM की तस्वीरें हैं और लोग भी काफ़ी हैरान हैं, परेशान हैं और जाहिर सी बात है एक डर भी ज़रूर रहा होगा क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, तो ज़रूर लगता है कि हमारे इलाके में जब इस तरह की वारदात हुई तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। वो कौन लोग थे जो इतना बड़ा काम को अंजाम देकर किसी की जान लेकर निकल गए। ये ज़रूर एक मुश्किल वक्त है यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा मुश्किल क्या कहें अब। और इस परिवार के लिए हमारी सहानुभूति है। हम यही कह सकते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको हौसला दे इस घटना को बर्दाश्त करने का। ज़रूर किसी का पति होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, लेकिन किस हालात में ये हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों ने किया, इस पर पुलिस ज़रूर काम करेगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर आप बात करेंगे, आपका नाम क्या है सर? अमृत जी। आप यहीं पे रहने वाले हैं? बड़ा बदकिस्मत है, पहले कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं यहाँ। हमारे लिए तो शॉकिंग है जी, हमारे इलाके में ऐसे पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसी कोई घटना आज तक हुई नहीं। लेकिन एक रिहायशी इलाके में ऐसी घटना हो जाना एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही बड़ा फेलियर है, पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि रिहायशी इलाके में तो आमतौर पे गश्त बहुत अच्छी होती रहती है, बट ऐसे इलाके में हो जाना हमारे लिए चिंताजनक है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पुलिस की तरफ से निशानियाँ खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है ही। सिंह साहब ये बताएं, आप यहीं के रहने वाले हैं, इस गार्ड से कभी मुलाकात हुई, कुछ जानते थे इसके बारे में? नहीं, कभी मुलाकात तो हुई नहीं क्योंकि आमतौर पे हम ये ATM कभी यूज़ किया नहीं, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले ये ब्रांच खुली है ATM की, तो कभी यूज़ किया नहीं। बट ये है कि हम ये रास्ता यूज़ करते रहते हैं, तो बहुत ही अफसोसजनक है जी हमारे नानक नगर के लिए। काफ़ी देर बाद ऐसा कोई हादसा हुआ है, अरसों बाद सुनने को भी मिल रहा है। आप ही के चैनल के माध्यम से मैं घर पे बैठा था, आपका लाइव देखा और मैं तुरंत इस मौके पे पहुंच गया। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप ऐसे जगहों पे कवर करते हैं और आम जनता भी जागरूक है इस बारे में। शुक्रिया साहब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आम आदमी भी परेशान है कि मेरे घर के पास ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। ज़रूर शॉकिंग है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस J&K बैंक के ATM के CCTV काम करते हों। अगर वो नहीं करते हैं या इंस्टॉल नहीं है तो जनाब ये आपके लैब्स हैं, आपको भी इसकी कीमत चुकानी चाहिए। जब आपने, मुझे पता नहीं यहाँ के ATM का CCTV यहाँ पे इंस्टॉल हैं, अगर हैं तो वो वर्किंग है या नहीं। अगर वो वर्किंग है, अगर वो इंस्टॉल हैं तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी मददगार साबित होंगे। प्रोटोकॉल क्या है ATM का जहाँ खुलते हैं कि वहाँ इस तरह की क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर वो नहीं है तो इस पर भी आप ज़रूर संज्ञान लीजिए। यहाँ भी पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ CCTV ज़रूर होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ CCTV हो और वर्किंग हो, ये दो चीज़ों में अंतर है। हम इंस्टॉल कर देते हैं फिर भूल जाते हैं। CCTV हो, वर्किंग हो, वो पकड़े जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंजाम दिया वो पकड़े जाएंगे, वो भाग नहीं पाएंगे। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की भी रहती है, सिविल सोसाइटी की भी रहती है, और यहाँ जो इस तरह के हेड को, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हेड करते हैं उनकी भी रहती है। क्या आपने वो सारे क्राइटेरिया, वो सब प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं? बड़ा नाम है J&K बैंक, यहाँ CCTV होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ CCTV हो और वर्किंग हो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में
काफ़ी मददगार साबित होंगे और वो दोषी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस हादसे को, इस निंदनीय कार्य को अंजाम दिया है। वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। पुलिस की अभी यही जो एक प्रक्रिया रहती है, एक प्रोटोकॉल रहता है, एक सिस्टम का हिस्सा रहता है कि फोरेंसिक वाले अपनी जांच पूरी करेंगे, उसके बाद इस बॉडी को जीएमसी पहुंचाया जाएगा और कल सुबह ही शायद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। लेकिन उस इन बिटवीन पुलिस अपना काम करती रहेगी, वो अपने ढंग से काम करती है। शायद इन घरों में कहीं सीसीटीवी इंस्टॉल हो, किसी और दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो जिससे पुलिस को मदद मिल सके। लेकिन अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। हमने पुलिस के लोगों से लगातार जानने की कोशिश की, लेकिन वो क्या बताएंगे? वो यही बताएंगे कि हम लोग पहुंच गए थे, फोरेंसिक वाले आ गए हैं, इनको जीएमसी शिफ्ट किया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगी। उनके पास भी इतनी ही जानकारी होगी जितनी मैं आपको दे पा रहा हूँ। आप अंदर जाएं सैनिटल, आप अंदर जाएं, आपकी डिमांड ज़्यादा है, आप अंदर जाएं। उनके पास भी इतनी जानकारी होगी। थोड़ा अंदर जाएं, थोड़ा। यही तस्वीरें जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यही तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बिल्कुल प्लीज राजा भैया ने चलो चलिए प्लीज जाइए, थोड़ा सा कवर अप करिए इसको। और पुलिस का काफ़ी तादाद है यहाँ पर जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कोई भी प्रूफ जो फोरेंसिक के हाथ में आ जाए, थोड़ा रास्ता छोड़ो यार, वो जाइए यहाँ से कवर अप कीजिए, वो कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। पुलिस की यही कोशिश है। उम्मीद करते हैं कि दोषी जल्दी पकड़े जाएं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है और सबसे पहली स्टेज है सीसीटीवी कैमरा। क्या इस एटीएम में सीसीटीवी कैमरा है? अगर हैं तो वो वर्किंग हैं। अगर वो वर्किंग हैं तो जो भी दोषी हैं वो ज़्यादा देर तक खुले नहीं रह सकते, वो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हैं तो ये जरूर सवाल है, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, वहाँ क्यों नहीं है? अब इस बॉडी को शायद मूव किया जाएगा और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ इसको भेजा जाएगा। वहाँ सुबह ये पोस्टमार्टम शुरू होगा और जो भी कारण रहे होंगे वो सामने आएंगे। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हो ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में ब्रीफ केस है, ये फोरेंसिक लैब से ही आए हैं और इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि जो भी लोग यहाँ आए होंगे, जिन्होंने हाथापाई की होगी या संघर्ष यहाँ हुआ होगा, जो जद्दोजहद यहाँ हुई होगी, किसी के सर का बाल, किसी की उंगलियों के निशान, किसी के नाखून के अंदर जो संघर्ष के दौरान कुछ रह जाता है, वो सब चीज़ें ये फोरेंसिक वाले उसी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब पूरी तरह से खंगाला जाएगा। एक सिक्योरिटी गार्ड को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है या फिर वो किस मंशा से आए थे वो लोग, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये मेरी पर्सनल अजम्पशन है, क्योंकि उसके पाँव बांधे गए हैं, उसके पाँव सेलो टेप से बांधे गए हैं। तो एक आदमी किसी आदमी के पाँव बांधेगा तो मुश्किल है दूसरे एक इंसान को, दूसरे इंसान को काबू करना, उसके बाद पाँव बांधने, या फिर कुछ ऐसी नशा उसको पहले दिया गया हो, कुछ ऐसी दवाई उसको दी गई हो जिससे वो, या कुछ ऐसी चीज़ सुंघाई गई हो, वो अपने होश में ना रहा हो, उसके बाद पाँव बांधे गए। ये सब चीज़ें पुलिस इसका मंथन करेगी, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस हालात में इस गरीब को मारा गया है। और जो तस्वीरें मैं आपको पहले अपने एक रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि इस बूथ के अंदर खून बहुत ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष जरूर हुआ होगा। और ये भी हम एज्यूम ही कर रहे हैं कि शायद किसी तेज़धार हथियार से हमला किया गया है,
किसी तेजधार हथियार से हमला किया गया होगा, क्योंकि अगर किसी और वेपन्स का इस्तेमाल किया गया होता तो उसकी आवाज़ आती। ऐसा कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा, ऐसा कुछ था नहीं। और कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि कुछ देर पहले, 1-1.5-2 घंटा पहले जब ये इस वारदात को अंजाम दिया गया तब ये शटर डाउन था, ये शटर डाउन था। इन सभी चीज़ों को पुलिस पूरी तरह से खंगालेगी और जो सच है उसको जल्द सामने लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारी पुलिस इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। और फोरेंसिक के लोगों के आने से पहले किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। जब यहाँ पर कभी भी इस तरह की वारदात होती है तो सबसे पहला काम फोरेंसिक का होता है कि वो आके उन सबूतों को इकट्ठा कर ले, उन सबूतों को कलेक्ट कर ले जो आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगे। इसीलिए आधा पौना घंटा इंतज़ार किया गया। जब फोरेंसिक की टीम यहाँ पहुँची उसके बाद वो अंदर दाखिल हुए। जो भी वो प्रिकॉशन लेते हैं, जो प्रोसीजर लेते हैं, उसको पूरी तरह से खंगाला जाता है और वो कलेक्ट कर ली उन्होंने। उसके बाद पुलिस अंदर गई और अब बॉडी को शायद इस पोजीशन में लाया जा रहा होगा कि उसको इकट्ठा कर इस वैन में रखा जाए, इस गाड़ी में रखा जाए, जो आगे की प्रक्रिया आरंभ की जाए। बड़ा ही निंदनीय, दुखद और हैरत अंगेज कर देने वाला ये समाचार सामने आया है। और क्या कारण रहे होंगे, इस पर भी पुलिस जरूर काम करेगी। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से। और जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर इस एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होगा, वर्किंग होगा, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कई बार इस तरह की घटना सामने आती है कि लोग जब अपना कैश निकालने के लिए आते हैं, एटीएम कार्ड नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर कई बार एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अब से 1.5 से 2 घंटे पहले एक वारदात हुई है नानक नगर सेक्टर नंबर 13 J&K बैंक के एटीएम के बूथ के अंदर। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या किस वेपन से की गई, क्या मंशा थी, कितने लोग थे, मोटो क्या था, क्या मोटिव था हत्या का, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हमने पुलिस से जानने की कोशिश की, वो भी इतना ही जानते हैं जितना हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद आधा पौना घंटा इंतज़ार किया गया। फोरेंसिक वालों को इतला दी गई, उनको सूचित किया गया। फोरेंसिक वाले यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने जो भी सबूत, जो भी प्रूफ कलेक्शन करना था वो किया। उसके बाद अब पुलिस के लोग, फोटोग्राफर जो पुलिस के रहते हैं, जो फ़ोटो कलेक्ट की जाती हैं वो भी यहाँ की जा रही हैं। उसके बाद इस बॉडी को अब यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। वहाँ कल सुबह इसका पोस्टमार्टम होगा और उसकी रिपोर्ट के आने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर किस हालात में इसकी मृत्यु हुई, किस वेपन से हुई, कितनी देर पहले हुई, कितने बजे हुई, ये सब उसमें देखा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है, लेकिन पुलिस इस दौरान अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनकी पूछताछ उसी वक्त शुरू हो जाती है जब कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसी वक्त शुरू हो जाती है। ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनकी धरपकड़। ये सीधी तस्वीरें जो है स्टेट सेंटिनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। बड़ा ही चौंका देने वाला मसला। ये सीधी तस्वीरें अब यही रह गया है कि इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन लोग बड़े सख्ते में हैं, लोग बड़े सख्ते में हैं, क्योंकि बड़ा ही शांतिपूर्ण इलाका है ये। इस तरह की वारदातें पिछले काफ़ी लंबे समय से
नहीं सुनने को मिली, लेकिन ये बड़ा हैरत अंगेज़ है कि J&K बैंक ATM में एक सिक्योरिटी गार्ड को उसकी हत्या कर दी जाती है। खून में लथपथ सिक्योरिटी गार्ड यहीं पे था। उसके पाँव जो हैं, जो हम तस्वीरों में देख सकते हैं, किसी ने हमें बताया नहीं है, जो हमने अपनी आंखों से तस्वीरों में देखा, सेलो टेप से उसके पाँव बांधे गए थे। इससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये एक आदमी का काम नहीं। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले किस तरह से बॉडी को पैक कर रहे हैं और उसके बाद शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है यहाँ सीधे तौर पे आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये फोरेंसिक वालों ने अपना काम ख़त्म कर दिया और ये बॉडी को अब शिफ्ट किया जा रहा है। ये बॉडी को शिफ्ट कर दिया जा रहा है और इस बॉडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा। यहाँ से ये बॉडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बॉडी को रखा जाएगा। सर कहाँ GMC जाना है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए वहीं जाएंगे ना? वहीं जाएंगे सर। यहाँ से आप कुछ पता चला है ये कौन थे, कहाँ से, कुछ पता है इनके बारे में? उनको साहब को पता होगा। आपको कुछ नहीं पता? हम संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि क्लू हमें मिल जाए। ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था। फाइनली इस बॉडी को रिमूव कर दिया गया है। बड़ा ही अफसोसजनक, बड़ा ही दर्दनाक वाकया सेक्टर नंबर 13 नानक नगर J&K बैंक ATM। इसके ठीक अभी से 2 से सवा 2 घंटे पहले ये वाकया हुआ था और तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई। लगातार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की हमने, ये जानने की कोशिश की कोई जानकारी हमें मिल जाए, ये कौन था, किस गांव का था, कब से यहाँ काम कर रहा था, क्या पुलिस के पास जानकारी है वो हमारे साथ साझा कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, वो भी उतना ही जानते थे जिस तरह से उनको हमें सूचना मिली, उनको भी सूचना मिली होगी। वो तुरंत यहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इसके पीछे मोटो क्या था, किन कारणों से ये हत्या की गई, कितने लोग थे, कोई पर्सनल ग्रजेस थे या फिर इस ATM को लूटने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, क्या किया गया, संघर्ष हुआ, क्या हालात रहे, उस सब को खंगाला जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक, यहाँ CCTV कैमरा होना चाहिए। अगर वो है और वर्किंग है, फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बस यही है। हम कोशिश करेंगे अभी भी, शायद पुलिस के कुछ लोग हमसे बात कर सकें, कोई जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरी यही कोशिश है कि कुछ पुलिस का वर्जन हमारे पास आ जाए, कुछ हमारे साथ साझा कर पाएं। ये बंद कर दिया गया, इस शटर को, ATM को बंद कर दिया गया। कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी मुझे ये बता सके लेकिन यहाँ तक हमने पहले बात की, वो भी उतना ही जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त इस स्टेज में कोई हमें जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि कुछ भी इस वक्त जानकारी देना, स्टेटमेंट देना प्रीमेच्योर होगा। वो जल्दबाजी होगी। बस इतना ही जनाब, जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचानी थी पहुंचा दी। कोशिश की पुलिस का उसका क्लू लेने की, उनका वर्जन लेने की, लेकिन उसमें हमें कामयाब नहीं हो सका।